सानिहा एपीएस में सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर वजीर आजम 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल की हिदायत। 4 हफ्तों में वजीर आजम के दस्तखत के साथ इकदाम की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से पूछा कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, मुजरिमों का सुराग क्यों न लगाया जा सका। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे, हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सानिया एपीएस अस्कुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा साबिक आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं, आला हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एपीएस में आर्मी और सिविल दोनों की नाकामी थी। आप मुजरिमान को मेज पर मुज़ाकरात के लिए ले आए। क्या हम एक बार भी सरेंडर की दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं? एपीएस अस्कुद नोटिस में जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। कहा अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वफाकी वुज़रा कानूनी टीम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालत के अहकामात पर मनवन अमल करेंगे। हम कह सकते थे कि नवाज शरीफ और आर्मी चीफ इस्तीफा दें। 9/11 में इंटेलिजेंस की नाकामी थी, हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किया और आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को सजा हो चुकी है। अदालतों में सिर्फ एक अपील ज़ेर इल्तिवा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। पार्लियामेंट में किसका बस चलेगा किसका नहीं। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सियासी कुव्वत का लिटमस टेस्ट होगा। हुकूमत कई बिल्स मंजूर कराने के लिए तैयार। वजीर आजम ने इत्तेहादियों को आज दोहराने पर बुला लिया। सेनेट में कायदेवान शहजाद वसीम की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अपने चैम्बर में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल। खुर्शीद शाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरा। बल्दियाती इदारे अदम बहाली तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको जेल भेज देंगे और सारी उम्र जेल में रहेंगे। आप ऐसे आए जैसे लंच या डिनर करने के लिए आए हों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको या आपकी जमात को पसंद हो ना हो फिर भी अमल करना है। 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट भी तलब। सिंध हुकूमत ने नए बल्दियाती कानून की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने केस पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि हमने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब किया था लेकिन पेश नहीं हुए, क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। अगर नया कानून नहीं लाएंगे तो पुराने कानून पर ही हल्का बंदियां कर देंगे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज शाम 7 बजे। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। और T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से निपटने के लिए शाहीन तैयार। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि निडर होकर फैसले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। जो खिलाड़ी चाहिए थे वही मिले।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।